इशू के लिए कोई कॉमन गाइडलाइन निकाले कि आप कितना रेंट ले सकते हो। आप कोचिंग की 1.5-2 लाख रुपए फीस रखी है, 1.5-2 लाख रुपए आप 10 महीने का कोर्स पढ़ा रहे हैं, रोज 2-3 घंटे पढ़ाते हैं। ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हैं? ऐसी क्या फैसिलिटी दे रहे हो? ये गलत हो रहा है। अब यहाँ पर एक घटना हुई, इस घटना की वजह से ये चीज़ें सब बाहर आई है और ये 10 साल 20 साल से चल रहा है। उन्होंने लाइब्रेरी वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना लाइब्रेरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो या तो इसका मतलब आप इलीगल काम कर रहे थे। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो एक्शन के लिए सील कर दिया गया, 2 दिन बाद सब खुल जाएगा। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो डर से सहमा नहीं था। अपने रूम का गेट खोलने में हम लोग डर रहे थे, लेकिन सर कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारा। 3 बच्चे यहाँ फिर मर गए सर। उस दिन रात को 6 बजे तक बहुत सारे बच्चे बैरिकेडिंग के बाहर थे, कुछ बच्चे अंदर थे। 6 बजे तक हम लोग रात को यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे। यहाँ पर हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स आज 2-3 दिन से इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस की यंत्रणा भी यहाँ पर है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस एरिया में कोचिंग की फीस इतनी बढ़ चुकी है, 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं। रूम का रेंट 10,000 से कम नहीं है, लाइब्रेरी में 3-4 हज़ार रुपये पर महीने लग रहे हैं। मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ, दोनों सरकारें इकट्ठे बैठे और इस इशू के लिए कोई कॉमन गाइडलाइन निकाले कि आप कितना रेंट ले सकते हो। आप कोचिंग की 1.5-2 लाख रुपए फीस रखी है, 1.5-2 लाख रुपए आप 10 महीने का कोर्स पढ़ा रहे हैं, रोज 2-3 घंटे पढ़ाते हैं। ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हैं? ऐसी क्या फैसिलिटी दे रहे हो? ये गलत हो रहा है। अब यहाँ पर एक घटना हुई, इस घटना की वजह से ये चीज़ें सब बाहर आई है और ये 10 साल 20 साल से चल रहा है। मैं मांग करता हूँ सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से कि यहाँ पर एक इसका सोल्यूशन निकालो और जल्दी से जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट्स को राहत दो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि हर कोचिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए, हर कोचिंग का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। किसी की जान जाने के बाद उसके पर अनशन होना ठीक नहीं है। आप जल्दी से जल्दी इस इशू को सॉल्व करो। ये पूरी बातचीत सुनकर के जितना मुझे समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बेसमेंट का किराया सस्ता है और स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है जिसका दावा सरकार कर रही है। बाकी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो और भी मौतों का दावा कर रहे हैं और इस हादसे के बाद सारी बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद कर दी जाएगी जी। इसका इम्पैक्ट तो सीधा फिर आप लोगों पे आएगा। देखिए इम्पैक्ट आएगा। देखिए 2020 में दिल्ली बिल्डिंग एक्ट जो आया है उसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इलीगल है। तो देखिए मुझे तो पता नहीं, जहाँ पे ये हादसा हुआ है सुनने में तो ये आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि वो हमारा, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो हमारा स्टोर हाउस है। उन्होंने लाइब्रेरी वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना लाइब्रेरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो या तो इसका मतलब आप इलीगल काम कर रहे थे। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो एक्शन के लिए सील कर दिया गया, 2 दिन बाद सब खुल जाएगा। और यहीं की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी एरिया है, शादीपुर, पटेल नगर, हर जगह लाइब्रेरी है, बेसमेंट में ही है। अभी आप चले जाइए, मैं कल की घटना बता रहा हूँ। मैं गया सोचा कि पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, मैं सोचा कि रात में पढ़ लिया जाएगा। तो एक लाइब्रेरी में गया, मैंने कहा भाई उनकी फ़ीस 3,000 थी। हमने कहा चलो 1,000 रुपये की बात है और एडजस्ट करके दे दिया जाएगा। मैंने कहा भाई, कह रहे भैया 6,000 रुपये प्रति सीट। तो आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। मतलब बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई, फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी शिफ्ट हो गई तो वो 6,000 रुपये। हाँ, कुछ गिनती की, मेरे गिनती में 6 लाइब्रेरी ऐसी हैं जो कि ऊपर हैं फ़िलहाल। और हाँ, फीस भाई मैं कल की बात बता रहा हूँ, 6,000 रुपये एक सीट का विथ लॉकर, 6,000 24/7। तो भैया तो हाँ, अब मैं पटेल नगर में रहता हूँ। जो पटेल नगर का हादसा हुआ है उससे मात्र 200 मीटर पे मेरा रूम है। जो बिजली के तार नीलेश भाई हैं, गाजीपुर के हैं, हम जौनपुर के हैं, हमारे पड़ोसी जिला के ही हैं। मैं भी बलिया का हूँ, आप लोगों का। हाँ, तो बस आप भी पड़ोसी ही निकल गए। तो आप ये समझिए खाली वहाँ का हादसा हुआ, एक जान गई, कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब ज़्यादा जान जाएगी तभी कुछ होगा, आप ये समझिए। हाँ, एक जान से कुछ नहीं हुआ। कारण उस जान जाने का कारण क्या था? पानी भरा, पानी में करंट उतरा। कि क्या ज़्यादा जान जाएगी तो भी कुछ होगा? 121 मौतें तो हाथरस में हुई थी। हाँ, होता तो कुछ नहीं। 2 दिन लाइमलाइट में है भैया, 2 दिन तक है लाइमलाइट है। जिस दिन बंद हुआ उस दिन ये भी बंद हो जाएगा। ठीक, जिस दिन मीडिया आना बंद उस दिन आप लोग भी उड़ जाएंगे भाई। तो हमारी बात सुन कौन रहा है, पहली बात। हाँ, और उसके बाद पटेल नगर का हादसा हुआ, उसका मेन कारण था पानी था और पानी में बिजली का नंगा था, करंट हुआ। ठीक, यहाँ पे भी वजह क्या है? पानी। जब एक जगह वजह हो गई पानी, ठीक, मुखर्जी नगर में हादसा हुआ, क्यों? उसमें जो हादसा हुआ क्यों? वहाँ पे बिल्डिंग नॉर्म्स, जो बिल्डिंग रूल एक्ट है उसको फॉलो नहीं किया गया, एंट्रेंस एग्जिट एक रखा गया। तो यहाँ भाई एक हादसा हो गया, उससे सबक नहीं मिला।
यहाँ पे फिर हो रहा है बिल्डिंग नॉर्म्स एटलीस्ट उसको फॉलो किया जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बोलना कि फलाने टीचर नहीं आए वो रील्स बना रहे, देखिए मैं वो सब कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे ना उन टीचरों से कोई हमदर्दी चाहिए। ठीक, आप ही जाओगे तो क्या कर दो, बोल के 2 मिनट में चले जा रहे हो, उससे बढ़िया हम लोग स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई आप एथिक्स पढ़ाते हैं, हाँ, आप इतने संवेदनशील विषय को पढ़ाते हैं अभी पॉलिटिक्स और फिर वो आप खुद ही बेसमेंट में पढ़ाना भी लगते हैं। हाँ, वो जाहिर सी बात है और चल भी रहा है। और अब देखिए जो बिल अभी तो हमने लेटेस्ट ही पढ़ा, तो जो दिल्ली बिल्डिंग एक्ट है उसके हिसाब से 2021 बेसमेंट, हाँ 2020-21 उसके हिसाब से तो बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इलीगल है। अब जब हमारे इतने मतलब बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े संस्थान ही ऐसे करेंगे जो कि खुद बुलाते हैं कि आइए कुछ नहीं करिएगा तो एक अच्छे इंसान बन के जाइएगा, अब तो ये हो जाएगा ना कि हम कुछ करने आ रहे हैं, अगर जिंदा लौट के जाएंगे तब तो कुछ बनेंगे ना। अब हम आपको बस ये कहेंगे कि आप इसकी एक फ़ोटो ले लीजिए, आप इसको ज़रूर दिखाइएगा, एक एक लाइनों का मतलब है। हमारी क्या गलती, हम तो बस पढ़ रहे थे, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, अपनों की उम्मीदों में खरा उतरना चाहा, हमें मौत के घाट उतारा, किसी और की कामचोरी का हिसाब हमसे लिया गया, कहीं का पानी कहीं जा भरा, क्षण भर में पानी छत तक चढ़ा, हम घर से निकले वर्दी लेने, कफन में लिपट कर आए, कैसी गणित है तुम्हारे, दर्जनों मौत को 3 बताए, चंद पैसों में बिक गया सिस्टम सारा, आंकड़े छिपाकर क्या उखाड़ा। अब देखिए जो मित्र जैसे जो पानी में से निकल के आए हैं, उनका कहना है कि उनके जब मेरा एक लोग परिचय थे उन्होंने 7 बताया है, उस वक्त वो वहाँ से भाग के निकले हैं, उनके जानकारी में 7 लोग हैं। ठीक, 7 लोग उन्होंने बताया, पुलिस कह रहा है 3, हम कह रहे चलिए हम 3 मान लेते हैं, तो आप एक FIR की कॉपी स्टूडेंट को दे दो, देखिए FIR में हमने साफ साफ लिखा है कि 3 ही कैजुअल्टी हुई है, और FIR हुआ तो किसके नाम पे हुआ स्टूडेंट को पता तो चले। हम लोग बैठे, हमको बताओ भाई, आपने पुलिस कह रहा है कि FIR लिख लिया, किसके नाम पे FIR दिए हो। ठीक, अब ये समझिए क्या कह रहे हैं उस दिन की बात को। सर एक्चुअली हम लोग उस दिन रात को कुछ ही स्टूडेंट्स थे जो बैरिकेडिंग की इस पार आए थे रात को, तो पुलिस तो शुरुआत में एक एक करके उसको ख़त्म करना चाहती थी कि 2 लड़कियां फंसी हैं, उसमें से एक ही है। तो ये तो फॉर्चुनेट था कि हम कुछ ही स्टूडेंट्स थे जो बैरिकेडिंग होते हुए भी अंदर घुस आए थे। तो हमने जब यहाँ देखा, यहाँ पर जाके बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए, तब तो पुलिस ने 3-3 कहना भी शुरुआत किया, और फिर कुछ बच्चों ने, हम लोग भी थे उसमें से, जाकर वहाँ पे हल्ला किया, जो बैरिकेडिंग के बाहर बच्चे थे, कि और प्रोटेस्ट करो और क्या हुआ है, मांगो मांगो मांगो। MCD से तो कोई तब तक आया नहीं था। हम लोग बताया कि पीछे से बॉडी निकाली, पीछे से भी कुछ एक का फुटेज है हमारे पास जिसमें बॉडी निकाली जा रही थी। और सर वहाँ पे हम लोग जब जाकर चिल्लाना शुरू किए बच्चों के बीच में कि नहीं यहाँ पे और सारे हो रहे हैं, तब 3 एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद भी सर MCD से कोई नहीं आ रहा था, तो उसके लिए फिर अलग से प्रोटेस्ट किया गया, बार बार बोला गया कि कोई MCD का भेजो, MCD का भेजो। और एक बात कहना चाहता हूँ सर, जो ये बात हो रहा है कि 4 दिन बाद यहाँ से सब लोग चले जाएंगे, बच्चे भी उड़ जाएंगे, सर ऐसा नहीं है। जब पटेल नगर में घटना घटी थी, बच्चे के करंट से मौत हुई थी, यहाँ का कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा सर जो डर से सहमा नहीं था। अपने रूम का गेट खोलने में हम लोग डर रहे थे, लेकिन सर कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारा। 3 बच्चे यहाँ फिर मर गए सर। उस दिन रात को 6 बजे तक मैं, बहुत सारे बच्चे बैरिकेडिंग के बाहर थे, कुछ बच्चे अंदर थे। 6 बजे तक हम लोग रात को यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे। बच्चे सर यहाँ के हमेशा एक दूसरे के लिए तो रहेंगे ही, सब लोग लगभग एक जैसे घर से आए हुए हैं सर, हमारी कोई सुनता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मीडिया वाले चले जाएंगे सर, ये प्रशासन वाले कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पे ऐसे ही रह जाएंगे। क्या कह रहे थे आप। यहाँ पे सर अभी एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि एक गाड़ी गुजरी, उससे पानी अंदर गया, उस बेचारे गाड़ी वाले के ऊपर FIR लिख दिया गया। नहीं, तो ये कोई लॉजिक है भाई? सड़क था, पानी भरा था, उसकी गाड़ी में क्षमता थी, पानी पार करके चली गई, उसके ऊपर आप FIR लिख रहे हो। या तो आप ये कह दो ना कि पानी रोड पर आएगा तो कोई गाड़ी नहीं चला जाएगा, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। देखिए गाड़ी चलाया, रोड थी, वो रोड टैक्स दिया, वो गाड़ी चला के लेके गया, उसके ऊपर FIR हो गया। नहीं, वो भी नहीं कि स्पीड में लेके आया। और ये बताइए पानी किसकी वजह से भरा है? ये नाकामयाबी किसकी है? MCD। हाँ, और सर आप सांसद में देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप खेला जा रहा है, कह रहे हैं कि उनकी गलती, उनकी गलती। हाँ, होना ही चाहिए। ये तो बात हुई। पूरा नेक्सस है इन लोगों का, इनका प्राइवेट वालों को, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिशियन का, इसको क्रोनिकल कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो वही कि दोनों का है, और ये मर्डर ही है, देखा जिस तरीके से हुआ है। तो 3 साथियों की मौत के बाद जो UPSC के स्टूडेंट धरने पर बैठे थे, वो अब भी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कि मृतकों को 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, MCD कमिश्नर को हटाया जाए, उनके ऊपर FIR की जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन लड़कों से मिलने नहीं आया है, इनसे बात करने नहीं आया है, इन्हें यह आश्वासन देने नहीं आया है कि उनकी मांगों पर कोई भी सरकार विचार कर रही है। बाकी ये लोग कब तक बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, कब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, ये हम आगे भी देखते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।